कहना पड़ा कि ये भाई ये तो घर में बेइज्जती है। आप नहीं माने बेइज्जती, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। मैं गिनाता हूं अभी आपको आकर एक ब्रेकिंग न्यूज है। बांग्लादेश को सख्त चेतावनी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। बड़ी खबर, महफूज आलम जो मोहम्मद यूनुस के सलाहकार हैं, महफूज आलम ने, जिन्होंने एक पोस्ट किया था, विवादित पोस्ट, नक्शा दिखाया था, हालांकि बाद में डिलीट करना पड़ा था। महफूज आलम के उस बयान पर, पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसमें बंगाल, असम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के हिस्सा बता दिया। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार है महफूज आलम, और भारत ने साफ तौर पर कहा, साफ लहजे में, ऐसी टिप्पणी और इस तरह का नक्शा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। Siddhant, regarding your question, see, as you know that we follow all developments which have a bearing on our security and our interest very closely, and we take these things very seriously and take action as appropriate. On the question of the statement that you referred to, made by a Bangladeshi senior leader, तो साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बचकाना हरकत है। ये बिल्कुल बचकाना हरकत ये कही जाएगी, लेकिन इस तरह की हरकत करने वालों को सीधी चेतावनी, अब ये गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सुमित पीर साहब, ये महफूज आलम को इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से है, और फिर पोस्ट डिलीट भी कर रहे हैं? देखिए, इनको क्या लग रहा है, इनका जो ये अमेरिका का जो शासन प्रशासन बदल गया डेमोक्रेट्स के कहने पे, ओबामा फाउंडेशन और ये हिलरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है, उनके कहने पे मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ अपना राज्य और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे। इन्हें पता सत्ता परिवर्तन हो गया है। जो बाइडेन की नौकरी बची है 35-36 दिन की, मोहम्मद यूनुस की भी नौकरी बची है 35-36 दिन की। वो दिलवाले दुल्हनिया में एक डायलॉग था, जा सिमरन जी अपनी जिंदगी। तो ये अपनी जो 35-36 दिन की नौकरी है, इसमें दिल की हसरतें पूरी कर रहे हैं, हवा में पतंगे उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हम चीजों को तय करेंगे। मैं आपको बता दूं सुमित भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कल हमसे मांगा है चावल। बांग्लादेश ने बोला चावल, भारत ने कहा बेटा, पहले बोला डिस्काउंटेड दो, हमने कहा हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। फिर भारत ने कहा बेटा पैसे कैसे दोगे, तुम्हारे तो सारे बैंक में बंद है, कोई तुम्हारी एलसी खोल नहीं रहा। इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हम सोना देके चावल खरीदने को तैयार है। सुनिएगा, सोना देके चावल खरीदने को तैयार है। बांग्लादेश में 80% आबादी 15 साल पहले मेल न्यूट्रिशन थी, आज ये करीब 55-60% का नंबर है जो अब भी मेल न्यूट्रिशन है। हिंदी में कहते हैं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। सोहबत अगर रखोगे ऐसे लोगों की तो हालत यही होगी जो बांग्लादेशियों की हुई है। आईएसआई और जमातियों के चक्कर में पड़ोगे और पाकिस्तानियों की सुनोगे तो बेटा न घर के बचोगे न घाट के बचोगे, और खाली पेट भजन नहीं होता, हमारे ये कहते हैं। खाना नहीं है साहब खाने को, सुमित भाई, खाना नहीं है खाने को, सोना देने को तैयार है चावल के लिए। मतलब हम ये मानकर चलें कि एक और पाकिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है, जो बांग्लादेश है ना, अग्रसर है सर। और जो पाकिस्तान में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वही उसी तरह बांग्लादेश भी भीख मांगेगा। आपसे राणा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जल्दी से आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से, आपसे भी और मेरे जो मोहतरम साहब पैनलिस्ट हैं उनसे, कि ऐसा क्या हो गया कि ये 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बांग्लादेश जो है वो कंगाल हो गया। 4 माह के अंदर बांग्लादेश जो है वो जमीन बॉस हो गया, जबकि इससे पहले जब शेख हसीना वाजिद जो है वो प्राइम भाई साहब आपको पता नहीं है, तब आप रिसर्च करके, राणा अली जो है आप, नहीं अब यहाँ पर समय नहीं है इतना डिटेल, मैं लगातार बता रहा हूँ। भारत से, नहीं सुनिए, भारत से 6000 से ज्यादा सामानों की आपूर्ति होती है, भारत से